Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Roshan Miami, this is your boy. तो जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक में देख ही चुका होगा, मैं आप लोगों को अपग्रेडेशन के ऊपर बताने वाला हूँ। अपग्रेडेशन जो कि अलॉटेड कॉलेज में जिसमें आपको जाना पड़ता है और फिर आपका अपग्रेडेड कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है उसमें जब आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो है सीट लिविंग बॉन्ड और एक है ग्रामीण सेवा बॉन्ड जो अपग्रेडेशन में है और वो कॉलेज चाह रहे हैं, वो वाला उस प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। मेरा जीएमसी रतलाम में ही हुआ है, मेरा अपग्रेड नहीं हुआ है, तो फिर मैं जीएमसी रतलाम में ही मेरा अलॉट है, तो फिर उसका ही प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो सबसे पहले जो दो चीज़ें मैंने बता दी कि मतलब आपको सीट लिविंग बॉन्ड चाहिए और आपको चाहिए ग्रामीण सेवा बॉन्ड, दोनों का कम से कम 20,000 रुपीज़ होता है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 17,500 कुछ होता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर वो सीट लिविंग प्रोफॉर्मा 8 करके है हमारे साइट में, तो वो आप जीएमसी रतलाम के साइट में जाएंगे तो प्रोफॉर्मा 8 करके होगा, नया जो आया है वो आप भर दीजिएगा और 20,000 का आपको मिल जाएगा स्टैम्प वैम्प लगा के। अगला चीज़ जो चाहिए रहता है वो कि है अपग्रेडेशन वालों के लिए जिन्होंने हॉस्टल में फ़ीस नहीं भरा था पहले, हॉस्टल का फीस सब मिसलेनियस फीस और भी होते हैं, लाइब्रेरी फीस सब होते हैं, वो सब नहीं भरे थे, वो 14,000 के आसपास होते हैं। तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपको वहाँ पे या तो फिर आप ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन में ऑनलाइन SBI करके .com करके एक साइट है, उसमें आप जाके अपना जो भी SBI कलेक्ट में जाके आप जो है अपना फ़ीस भर सकते हैं। उसमें बस आपका डिटेल्स मांगेगा, जैसे नीट UG रोल नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये सब मांगेगा, बाकी सब आपका अपने आप हो जाएगा। और फर्दर बैंक में जो डिटेल्स चाहिए रहते हैं वो सबमिट करने के लिए। फिर आपको चाहिए रिसिप्ट, वो रिसिप्ट आपको कम से कम 4 निकालने हैं, वो बाद में और आगे भी प्रोसेस में काम आती है और एक खुद के पास भी रखना पड़ता है। कम से कम 4 है, आप चाहिए तो और भी ले सकते हैं रिसिप्ट, या फिर आप यदि कोशिश करें तो MP ऑनलाइन में भी जाके आप कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस वो ज़्यादा ईजी होता है, उनको ज़्यादा पता रहता है, आराम से हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्स्ट्रा 20-30 रुपये और एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 14,000 वो खुद से ही वो करके दे देते हैं। वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ होने के बाद अब आपको प्रोसेसिंग में जाना होगा। प्रोसेसिंग में आपको सबसे पहले अटेंडेंस करवाना होगा। वहाँ पे अटेंडेंस में आपको मिल जाएगा एक वापस स्क्रूटनी का एक फॉर्म मिल जाएगा। स्क्रूटनी का फॉर्म को आपको डिटेल्स भरने हैं उसमें वापस, और स्क्रूटनी का डिटेल्स भरने के बाद आपका बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपने सबमिट कर दिए, तो वो कटे होंगे पहले से ही ऊपर वाले, बस एक प्रोफॉर्मा 8 वाला डॉक्यूमेंट आप लोगों ने नहीं भरा होगा जो नया आया है, तो उसका ही डिटेल्स आपको लिखना है। उसमें डॉक्यूमेंट नंबर क्या लगेगा उसका, फिर वैसे सारे कौन से इंस्टीट्यूट से इशू हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे सब आपको लिखने पड़ेंगे। वो सब होने के बाद, वो लिखने के बाद अब आपको टीचर्स के पास वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ पे टीचर्स रहेंगे, वो वेरीफाई करते हैं और उसमें से आपको एक टीचर का साइन चाहिए रहेगा। वो आपका देख लेंगे कि वो सारे चीज़ें जो आपने लिखी हैं वो सही है कि नहीं। फिर उसके बाद फर्दरली एक मेन टीचर होते हैं जिनका साइन चाहिए रहता है, और मेन प्रोफेसर रहते हैं, वो उनका साइन लेके आपका सारा काम हो जाएगा। फिर फर्दरली अब आपको जो है हॉस्टल का अलॉटमेंट हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है, अब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन SBI का आपने जो रिसिप्ट निकाला था उसको आपको वेरिफिकेशन के लिए एक अलग से अकाउंट सेक्शन होता है हमारे यहाँ पे, तो उसको वेरीफाई करवा के लाना पड़ता है और रिसिप्ट वहाँ पे भी देना पड़ता है अलग से, और ख़ुद के पास भी रखने के लिए, इसलिए मैंने कहा था 4 चाहिए कम से कम, और ज़्यादा ही लेके चलिएगा। तो वो रिसिप्ट वेरीफाई होने के बाद आपका हॉस्टल का भी अलॉटमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा अलग चलता है, वो आप लोगों ने पहले ही भर दिया होगा तो अच्छी बात है, फर्स्ट राउंड में ही भर लेते हैं कुछ लोग। तो फिर फर्दरली ये सब चीज़ होने के बाद अब आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त आपसे डिटेल्स मांगेंगे कि आपका, वो सब लिखवाएंगे आपसे कि आपका फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब एंट्री करवा देंगे आपका। फिर उसके बाद आपके नाम के आगे, यदि अपग्रेडेड कॉलेज नहीं हुआ है तो आपके नाम के आगे ऐसा गोला डाल के फिर वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और एक फाइल के अंदर डाल देंगे और अंदर डाल के रख देंगे। बस यहीं तक कि ये प्रोसेस, फिर आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और आपका अपग्रेडेड कॉलेज में जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।